हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोहित ऑफिसर 3 दोस्तों, जितने भी तमाम छात्र एवं छात्रा हैं जो कि बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी का 2025 में दोस्तों इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए दोस्तों आज हम टॉप क्वेश्चन यानी कि सामान्य ज्ञान और विज्ञान से देखने वाले हैं। जीके और जीएस से दोस्तों वीवीआई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि 2025 एग्जाम आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और वैकेंसीज को लेकर दोस्तों भी सबसे बड़ी अपडेट है कि आपसे मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा दोस्तों आपसे को वैकेंसीज किस दिन में आएगा। दोस्तों उससे पहले के वीडियो दोस्तों आप सभी अगर सिलेबस आप सभी को नहीं पता है दोस्तों, सिलेबस के बारे में मैं दोस्तों आप सभी से पाँच का वीडियो बना दिया हूँ। अगर नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों देख लेना अंतिम में। दोस्तों आप सभी को वर्दी वाला क्लास जो है वो शुरू हो चुका है, लाइव क्लास भी दोस्तों होते हैं, जो कि आप सभी को लाइव क्लास दोस्तों जल्द ही शुरू होने वाले हैं दोस्तों। लेकिन आप सभी लोग वर्दी लेना चाहते हो तो इस प्रश्न को जरूर दोस्तों इस बार देख लेना, और इस बार जो है वो अपनी मेहनत को दोगुना करना है। और बिहार पुलिस यानी कि दोस्तों कांस्टेबल का जो कि 2025 में आने वाले वैकेंसीज को आप सभी को वर्दी लेना है। इस बार कैसे भी कर के दोस्तों आप सभी को छीन कर वर्दी लेना है। और दोस्तों सामान्य ज्ञान और जीके जीएस से टॉप क्वेश्चन आज सबसे पहले आप सब लोग इस टॉपिक में देखिए। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के हुए आप सभी क्वेश्चन का ले जाता हूँ, और चैनल पर नहीं होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों आप सभी को काफ़ी हेल्पफुल और अपडेट रहेंगे। और दोस्तों आप सभी को सामान्य ज्ञान जीके जीएस से दोस्तों आप सभी को महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस टॉपिक पर आप सभी को मिलता रहेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के क्वेश्चन का ले जाते हैं। देखो फर्स्ट नंबर प्रश्न है कि भारत में आक्रमण के दौरान कौन सा विद्वान महमूद गजनवी के साथ था। यानी कि जब भारत में आक्रमण हो रहे थे उस समय जो थे वो विद्वान जो थे महमूद गजनवी के साथ जो थे वो कौन थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रश्न को ध्यान रखना दोस्तों। ये अलबरूनी थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलबरूनी थे। ठीक है, देखिए महमूद गजनवी के साथ जो थे भारत के आक्रमण के दौरान वो अलबरूनी थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान से रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी छात्र, 2 नंबर प्रश्न देखेंगे। ठीक है, चलिए 2 नंबर प्रश्न क्या आते हैं, देखिए दोनों प्रश्न है, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, गुरु शिखर जो पर्वत जो है वो चोटी जो है वो किस राज्य में स्थित है, ध्यान रखेंगे। ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर स्थित है, ये राजस्थान में स्थित है। लेकिन दोस्तों ये राजस्थान में है। ठीक है, गुरु शिखर चोटी में दोस्तों ये समुद्र तल से 1722 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, कितना, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, वो गिरी शिखर जो है पर्वत जो है वो समुद्र तल से 1700 ठीक है 722 दोस्तों मीटर ऊंचाई पर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन दोस्तों ये माउंट आबू से 15 किलोमीटर दूर है। गुरु शिखर जो पर्वत है वो माउंट आबू से दोस्तों कितना किलोमीटर दूर है, तो ध्यान रखेंगे। ये माउंट आबू से दोस्तों लिख देता हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, माउंट आबू से दोस्तों ये 15 किलोमीटर दूर है। ठीक है, कहाँ कितना किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर दूर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का। और चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न का है, देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है, कटैया जल विद्युत किस नदी पर स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कटैया जल विद्युत जो है दोस्तों वो किस नदी पर स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 3 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए दोस्तों, कर्मनाशा नदी। ठीक है, चलिए इसका जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों, सॉरी दोस्तों, इसका बी हो जाएंगे, कोसी नदी पर स्थित है। ठीक, कहाँ पर, तो कटैया जल विद्युत जो किस नदी पर स्थित है, कोसी नदी पर स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का। और चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिएगा। ठीक है, देखिए 4 नंबर प्रश्न, ए नेशन इन द, ठीक है दोस्तों, मेकिंग जो है पुस्तक का लेखक कौन है। ए नेशन इन द मेकिंग जो पुस्तक का लेखक है दोस्तों वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, जो कि ऑप्शन ए में है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक का लेखक है सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, टॉप क्वेश्चन के और ले जाते हैं। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न देखेंगे। देखिए बिहार में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा किस भाग में होती है। यानी कि ग्रीष्म जो काल होती है दोस्तों उसमें सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो किस भाग में होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 5 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो पूर्वी भाग में होते हैं। ठीक है, कहाँ पर होते हैं, वो पूर्वी भाग में होते हैं, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का, और 6 नंबर प्रश्न का। और चलिए सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। यानी कि 2 महान जो थे वो धार्मिक आयोजन था वो कहाँ पर किया गया था और किस स्थान पर किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये कन्नौज के प्रयाग में किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये कन्नौज के प्रयाग में किया गया था, कन्नौज एवं प्रयाग में किया गया था, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे और राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन में देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का। और चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए, विक्रम संवत कब प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो विक्रम जो संवत जो है वो कब प्रारंभ हुआ था, तो ध्यान रखेंगे। 7 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 58 ईसा पूर्व में। ठीक है, कहाँ पर, 58 ईसा पूर्व जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन का, और 8 नंबर प्रश्न देखेंगे। ठीक है,
चलिए 8 नंबर प्रश्न देखेंगे, ठीक है। हर्षवर्धन एवं दोस्तों पुलकेशिन के द्वितीय के माध्यम हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है, ठीक है, किस जगह से मिलते हैं दोस्तों, ये इस दोस्तों एहोल, ठीक है, एहोल अभिलेख से मिलता है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एहोल अभिलेख से मिलता है। चलिए ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का। और चलिए 9 नंबर प्रश्न देखेगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर प्रश्न देंगे दोस्तों, आगरा में मोती मस्जिद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बनाई गई थी। ये आगरा में जो मोती मस्जिद जो है दोस्तों वो काफ़ी फेमस है, ठीक है, लेकिन किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बनाया गया था, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या जहांगीर। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये किसके शासनकाल में बनाया गया था, तो ये शाहजहां के शासनकाल में, जब दोस्तों ये ताजमहल का निर्माण हो रहा था, ठीक है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, शाहजहां के शासनकाल में बनाया गया था। ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन WTO का गठन किया गया था, यानी कि विश्व व्यापार जो है वो दोस्तों WTO का गठन जो है वो किस वर्ष से किया गया था, ये प्रश्न सभी छात्रों को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये 10 नंबर प्रश्न जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, इसका करेक्ट आंसर 1995 हो जाएगा, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना जो है वो 1995 में किया गया था, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखेगा दोस्तों, इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर सकती है। ऐसा फसल जो है वो मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है, वो मटर है, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मटर जो है वो सबसे पहला फसल भी है जो मटर से दोस्तों मटर उगाया गया था, ठीक है। ध्यान रखिए वो पहला फसल कौन सा था जिससे जो मटर को उगाया था दोस्तों, ऑप्शन ए जो है मटर, ठीक है दोस्तों। लेकिन कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर करता है, तो मटर है दोस्तों। मटर की खोज जो है दोस्तों सबसे पहले मटर का बीज कौन सा उगाया गया था, तो दोस्तों ये मेंटल ने उगाया गया था, ठीक है। ध्यान मेंटल नामक दोस्तों एक आदमी था, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये मेंटल दोस्तों, ठीक है, मेंटल ने दोस्तों मटर का दोस्तों उगाना शुरू किया, ठीक है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बनेगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का। और चलिए 12 नंबर, उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, यानी कि उत्तर पूर्व जो रेलवे जोन का मुख्यालय जो है वो किस जगह पर स्थित है दोस्तों, कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर व गोरखपुर में। ये दोस्तों गोरखपुर में स्थित है, ठीक है, यूपी के गोरखपुर में इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए 13 नंबर पर बाबर का मकबरा जो है वो किस स्थान पर स्थित है। बाबर का मकबरा दोस्तों किस स्थान पर स्थित है, जो मुगल शासक का दोस्तों प्रथम शासक कौन था, तो वो बाबर ही था, ठीक है। ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है, ध्यान रखिए दोस्तों काबुल में स्थित है, ठीक है। बाबर के मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो ये काबुल में स्थित है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन हो नेक्स्ट क्वेश्चन का। और चलिए 14 नंबर गए, रामकृष्ण दोस्तों परमहंस का मूल्य नाम क्या था। रामकृष्ण परमहंस का जो मूल्य नाम था वो क्या था, ध्यान रखें दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। गदाधार दोस्तों चट्टोपाध्याय हो जाएगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन का। और देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि द शेर कथा नामक क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक कौन है। द शेर कथा का दोस्तों नामक जो है वो क्रांतिकारी जो था उसका पुस्तक जो लेखक जो है वो कौन है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाए दोस्तों सखाराम गणेश दोस्तों देवसकर, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन का। और 16 नंबर प्रश्न का, ठीक है। देखिए सुब्रतो का कप दोस्तों जो संबंधित है, सुब्रतो दोस्तों कप जो है किससे संबंधित है, क्रिकेट से, फुटबॉल से, या बैडमिंटन से है, या हॉकी से। चलिए ध्यान रखें दोस्तों ये फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, किससे संबंधित है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का। और देखिए 17 नंबर प्रश्न देखिएगा, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत की दोस्तों एंटी टैंक मिसाइल का नाम है। एंटी टैंक मिसाइल का नाम जो है वो क्या है, भारत का, ठीक है। ध्यान रखेंगे दोस्तों ये नाग नाम है, ठीक है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाग नाम है, नाग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 18 प्रश्न, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दोस्तों नहीं दिया जाता है, ध्यान रखेंगे दोस्तों ये संगीत के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, ठीक है। संगीत के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो कि नहीं मिलता है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन का। और 19 नंबर प्रश्न आया, और ठीक है, कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में दोस्तों तिहारी शतक लगाने वाले दोस्तों पहले खिलाड़ी थे। ऐसा कौन सा खिलाड़ी था जो क्रिकेट में तिहारी मतलब कि जो 3 शतक मारने वाले जो थे वो कौन था, ठीक है। ध्यान रखेंगे 19 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल राइट आंसर तो बीबी, ठीक है, BVS दोस्तों लक्ष्मण ने, ठीक है, BVS लक्ष्मण ने जो कि तिहाई दोस्तों यानी कि शतक मारा था, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन का। और 20 नंबर प्रश्न का, और ठीक है।
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है? जैसे 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखो। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन का और 21 नंबर प्रश्न, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यानी कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी दोस्तों? ध्यान रखेंगे 1992 में की गई थी, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, 1992 में की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का और 22 नंबर प्रश्न और देखिएगा। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किया गया था, यानी कि प्रथम एशियाई खेल का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया था? ये नई दिल्ली में दोस्तों 1951 में किया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेल कब किया गया था? तो नई दिल्ली में 1951 में किया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का और देखिए 23 नंबर प्रश्न, ठीक है। कौन सा राज्य जो है जो जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक है? जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है भारत में? ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का और 24 नंबर प्रश्न का और, ठीक है। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? ये क्षेत्रफल के दृष्टि जो है सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सा है दोस्तों? तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सा है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो कैस्पियन सागर, ठीक है। कैस्पियन सागर जो है वो दोस्तों क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ी झील है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का और 25 नंबर प्रश्न का और, ठीक है। देखिए दोस्तों 25 नंबर प्रश्न, किसने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता के रूप में मानते हैं? लॉर्ड मिंटो को दोस्तों जन्मदाता के रूप में पाकिस्तान को मानते हैं, ऐसा कौन सा व्यक्ति है? ध्यान रखेंगे 25 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो कि हमारे भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का और 26 नंबर प्रश्न का, बिहार राज्य में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में दोस्तों बांटा गया है? यानी कि बिहार राज्य में जो है कितने कृषि जो है वो जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? तो ध्यान रखेंगे 26 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दोस्तों 4 हो जाएंगे, ठीक है, 4 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का और चलिए 27 नंबर प्रश्न देखिए, बिहार के किस जिले में दोस्तों नकटी पक्षी अभयारण्य दोस्तों स्थित है? नकटी पक्षी दोस्तों अभयारण्य जो है स्थित है दोस्तों, इसका ध्यान रखेंगे। 27 नंबर प्रश्न जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे वो दोस्तों जमुई हो जाएगी, ठीक है, जमुई जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का और, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग 28 नंबर प्रश्न का और, किस सदन में दोस्तों अध्यक्षता करने वाले अधिकारों उस सदन का सदस्य नहीं होते हैं? कौन सा ऐसा सदन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों ये राज्यसभा है, ठीक है, राज्यसभा जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी राज्यसभा में दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का और देखिएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं दोस्तों नाइट्रोजन गैस मिश्रण क्या कहते हैं, ठीक है। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एवं नाइट्रोजन जो गैस जो है उसको मिश्रण बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ध्यान रखेंगे दोस्तों 29 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का और बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न का और, पृथ्वी के लिए दोस्तों पलायन वेग का मान कितना होते हैं? पलायन वेग जो है उसका जो मान जो है वो कितना होते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे। देखिए 30 नंबर प्रश्न जो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे इसका बिल्कुल राइट 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएंगे, ठीक है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएंगे दोस्तों, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का और दोस्तों 30 नंबर प्रश्न, ठीक है। चलिए देखिए शरीर में दोस्तों हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होते हैं? हीमोग्लोबिन का जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं? ध्यान रखेंगे दोस्तों ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है, ऑक्सीजन का क्या करते हैं तो वो परिवहन करते हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का और 31 नंबर प्रश्न का और, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की जो धातु जो है वो कौन सी है? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम दोस्तों, प्लेटिनम या लिथियम? ध्यान रखेंगे 31 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो लिथियम है, ठीक है, ये सभी को पता होगा दोस्तों लिथियम जो होता है वो सबसे हल्की धातु होती है, ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का और बजट है 32 नंबर प्रश्न का और, देखो जल की जो अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? जल की अस्थायी दोस्तों कठोरता जो कारण जो है वो क्या है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के दोस्तों क्लोराइड सल्फेट, ठीक है, ध्यान रखें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के दोस्तों के क्लोराइड सल्फेट, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना।
चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33वां प्रश्न। भोजपुरी देखो भोजपुरी एवं शेक्सपियर किस कवि को कहा जाता है, यानी भोजपुरी दोस्तों और शेक्सपियर जो है वो कोस किस कवि को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये भिखारी ठाकुर को कहा जाता है, ठीक है, भिखारी ठाकुर को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का और 34वां प्रश्न देखिए, ठीक है। देखिए उत्तरी पश्चिमी दोस्तों भारत में शीत दोस्तों कालीन का वर्षा जो है का कारण होता है, किसका शीतकालीन वर्षा जो है वो किसके कारण जो होते हैं, उत्तरी पश्चिम में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 34वां प्रश्न का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों पश्चिमी विक्षोभा, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभा जो है ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का और 35वां प्रश्न का और देखिए किस क्षेत्र में युग का दोस्तों आकार की घाटी दोस्तों स्थलाकृत पाई जाती है, युग का आकार का जो स्थलाकृत पाया जाता है वो किस घाटी में, मतलब किस क्षेत्र में, ध्यान रखेंगे दोस्तों हिमानी क्षेत्र में, ठीक है, हिमानी क्षेत्र में। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे हिमानी क्षेत्र में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ता है 36वां प्रश्न का, ठीक है। देखिए बिहार में दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे, यानी कि बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के जो नेता जो है वो कौन सा है, शिलभद्र याजी हैं, ठीक है, कौन सा है दोस्तों, ये शिलभद्र याजी हैं, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा शिलभद्र याजी, ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन का और 37वां प्रश्न का, ठीक है। देखिए किस मुगल सम्राट ने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारों की नियुक्ति की थी, यानी कि हिंदू अधिकारों की जो नियुक्ति जो है वो किस में दोस्तों किया गया था, ठीक है, किसके शासनकाल में, तो औरंगजेब, ठीक है, कौन थे, तो औरंगजेब। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी नंबर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का और चलिए 38वां प्रश्न देखिए, ठीक है। बिहार में चौकीदार बंदी दोस्तों आंदोलन जो है वो सब प्रथम कहाँ शुरू किया गया था, यानी कि कहाँ पर शुरू किया गया था, ध्यान रखेंगे दोस्तों वो बेतिया में, ठीक है, बेतिया में शुरू किया गया था चौकीदार बंदी आंदोलन, ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का और चलिए काकोरी कांड का दोस्तों एकमात्र कौन सा क्रांतिकारी था जो पुलिस गिरफ्तारी से बच निकला था, कौन सा ऐसा क्रांतिकारी था दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाए चंद्रशेखर आजाद थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का और 40वां प्रश्न का। मुसलमानों के लिए एक पृथक दोस्तों राष्ट्र का विचार किसने दिया था, यानी कि दोस्तों किसने दिया था मुसलमानों के पृथक राष्ट्र का विचार, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये 40वां प्रश्न का बिल्कुल राइट है मोहम्मद इकबाल हो जाएगा, ठीक है, मोहम्मद जो इकबाल जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए 41वां प्रश्न देखते हैं, ठीक है। कांग्रेस गिरने के लिए दोस्तों लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि इसके शांतिपूर्ण में इसका सहायता करे, यह घोषणा किसने किया था, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, इसका घोषणा जो है लॉर्ड कर्जन ने किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा लॉर्ड कर्जन ने किया था, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का और चलिए देखिए 42वां प्रश्न, किस मध्यकालीन शासक के दरबार में सर्वाधिक गुलाम थे, यानी कि दोस्तों ऐसा मध्यकालीन कौन था जो उसके दरबार में जो है सर्वाधिक गुलाम थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ये फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक जो है ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप सभी छात्र दोस्तों 43वां प्रश्न का और किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, यानी कि ऐसा कौन सा था दोस्तों जो अशोक को दीक्षित किया था, ठीक है, दोस्तों उपगुप्त, ठीक है, उपगुप्त ने किया था, ठीक है, क्या कहा था उपगुप्त ने, ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 44वां प्रश्न दोस्तों कर्मनाशा नदी बिहार के किस जिले में गंगा नदी से मिलता है, यानी कि बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जो दोस्तों कर्मनाशा एक नदी है जो गंगे नदी से मिलता है, ठीक है, आरा, पटना, बक्सर या सारण में, ध्यान रखेंगे। 44वां प्रश्न का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बक्सर हो जाएंगे, ठीक है, बक्सर में जाकर दोस्तों कर्मनाशा नदी गंगा नदी से मिलता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 45वां प्रश्न का दक्षिण अमेरिका के मैदान को किस नाम से जाने जाते हैं, यानी कि किस नाम से जाने जाते हैं दक्षिण अमेरिका के मैदान को, ध्यान रखेंगे दोस्तों 45वां प्रश्न का जो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों पम्पास हो जाए, ठीक है, पम्पास जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पम्पास हो जाएंगे ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का और 46वां प्रश्न का और देखिए भारत में तिलहन सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो तिलहन के लिए दोस्तों सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो भारत में कौन है, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ये राजस्थान जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राजस्थान जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का और
चलिए 47% दिखेगा, ठीक है। देखिए अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व के सबसे लंबी नदी कौन सी है, यानी कि विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेजन नदी, ठीक है। अमेजन नदी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। विश्व की दोस्तों सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है, यानी कि अमेजन जंगल के नाम भी आप सभी लोग सुने होंगे, अमेजन जंगल, ठीक है। चलिए 48 नंबर प्रश्न, बालाघाट दर्रा दोस्तों केरल राज्य को जोड़ती है, यानी कि बालाघाट जो है दोस्तों वो दर्रा जो है वो केरल राज्य को जोड़ती है, यानी कि किस पर जोड़ती है, ध्यान रखेंगे। 48 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। तमिलनाडु जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए 49 नंबर प्रश्न देखते हैं, बिहार के दोस्तों कौन सा जिला नहर द्वारा सर्वाधिक दोस्तों सिंचित होता है, यानी कि सिंचित जो होते हैं दोस्तों सर्वाधिक होते हैं, ठीक है। कौन सा जिला में, बिहार के किस जिले के नहर, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे, इसका राइट आंसर बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोहतास जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का, और 50 नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति पद की दोस्तों रिक्त को कितने अवधि में दोस्तों भरा जाना आवश्यक होता है, यानी कि रिक्त के लिए कितने दिन में दोस्तों भरा जा सकता है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये 6 माह के दिन में, ठीक है। 6 माह जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 6 माह के अंदर, ठीक है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन में भी जो है दोस्तों आप सभी को इस टॉपिक पर जो है फिर से एक बार दोस्तों टॉप 50 क्वेश्चन कैसे करवाए हैं, जो कि ये दोस्तों सेट नंबर कितना था, ये सेट नंबर दोस्तों लगभग में दोस्तों ये 19 सेट था, ठीक है। ये सेट नंबर 19 था दोस्तों, यानी कि आप सभी को दोस्तों 19 सेट करवा चुके हैं दोस्तों इस वीडियो में। आप सब जानते हैं दोस्तों, अगर बिहार पुलिस से संबंधित जानकारी के लिए तो मेरे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करना, और दोस्तों आप सब लोग चैनल पर नहीं हो जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे दोस्तों आप सबको तैयारी भरपूर हो। इस वर्ष 2025 में जैसे ही न्यू वैकेंसी आएंगे तो आप सभी को दोस्तों पता ही चले जाएगा न्यू वैकेंसी को लेकर। इस वर्ष दोस्तों आप सभी को पुलिस बनकर दिखाना है, जम के मेहनत करना है, और यानी कि आप सभी जो मेहनत जो है वो 2 गुनी बढ़ा देनी है। तो दोस्तों जितना ज़्यादा अपने दोस्तों को जरूर इस वीडियो को शेयर करना, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़ सके। फ्री पीडीएफ दोस्तों आप सभी को प्रोवाइड होगा, आप सब लोग चिंता मत करिएगा, ठीक है। बिल्कुल फ्री पीडीएफ, इससे पीछे का बैच को भी मैं फ्री पीडीएफ प्रोवाइड किया था, और आप सबको भी करेंगे आप सब लोग, लेकिन समय का इंतजार करिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप सब लोग दोस्तों सभी पीडीएफ तैयार हो रहा है, अभी दोस्तों कुछ और बाकी है जिससे आप सबको पीडीएफ अभी तक तैयार नहीं हो पाया है। तो दोस्तों वीडियो को जितना ज़्यादा हो आप सब लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए दोस्तों तो फिर से मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट लेके, यानी कि 20 सेट नंबर 20 लेके। चलिए दोस्तों फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम।